आपको जनता कोई बोला कि अपराधी है? हम बोले कभी कि अपराधी हैं, लेकिन आप ही लोग ने बोलते हैं बात। इनके पति क्या इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी। हमारे ही साथ था, बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए। संत लोग को छोड़ा गया है चुनाव में। हम लोगों के साथ थे तो गुंडा थे, अब तो चुनाव का घड़ी है, संत लोगों को छोड़ा जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, क्या हो रहा है? जब से छोटे सरकार बाहर आए हैं, यानी कि अनंत सिंह बाहर आए हैं, तरह तरह की चर्चा है कि क्या है अनंत सिंह का बाहर आना, किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्या नीतीश कुमार को, उसकी सरकार को पैरोल पर बाहर निकालना चाहिए अनंत सिंह को, सुशासन बाबू की छवि पर कितना असर पड़ा, तमाम तरह की चर्चा पिछले 48 घंटे से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चर्चाओं को खारिज करते हुए अनंत सिंह कह रहे हैं कि खबरदार जो कोई हमें अपराधी कहता है, खबरदार कोई मुझे बाहुबली नहीं कहे। हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, हम कैसे बाहुबली हो सकते हैं, हम कैसे अपराधी हो सकते हैं, हमको कौन कहता है? ये तो पत्रकार लोग हैं जो हमको अपराधी बना दिया, अपराधी कहता है। जनता हमको कभी अपराधी नहीं कहती है। उन्होंने कहा कि नेताओं वेताओं से हम कोई बात नहीं करते, हम जनता से बात करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो स्वाभाविक है हम जनता के लोग हैं, ना बाहुबली हैं और ना अपराधी हैं। इस बीच नीतीश कुमार की एक सभा हुई पंडारक में, उन्होंने भी अनंत सिंह की तारीफ की। नीलम देवी थी उस सभा में। उन्होंने कहा कि देखिए इधर उधर हो गया था, एक दो बार गड़बड़ हो गया, लेकिन अब सब लोग हमारे साथ हैं। और नीलम देवी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि इनके परिवार से तो पुराना रिश्ता है हम लोग के परिवार का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एक लोग हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, अब हम लोग कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। तो पहले सुनिए नीतीश कुमार को कि बोल क्या रहे हैं पंडारक की सभा में। अब जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी। हमारे ही साथ था, बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए। अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इनके पिताजी बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे। हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी। तो इसीलिए सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो हम लोग तो सब जांच कर भले करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, हम लोग पूरे तौर पर आप समझ लीजिए रहेंगे। तो नीतीश कुमार की बात आपने सुन ली, लेकिन हम आपको बात सुनाते हैं तेजस्वी यादव की भी, कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अनंत सिंह जब हमारे तरफ थे तब वो अपराधी थे, और आप उधर चले गए हैं। तो आप सुन लीजिए, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो अनंत सिंह की जो रिहाई हुई है, पैरोल पर जो वो वापस आए हैं, उसका मुंगेर के चुनाव में असर पड़ना शुरू हो गया है। कल के प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि लड़ाई अगड़े पिछड़े की हो रही है, और अनंत सिंह की जो रिहाई हुई है, जो वो बाहर निकले हैं, उसने इस अगड़े पिछड़े की लड़ाई को एक और नया मोड़ दे दिया है। लोगों को लगता है क्या मुंगेर में बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई हो रही है। अशोक महतो भी का जो बैकग्राउंड है आप समझ रहे हैं, वो भी जो है बाहुबली ही माने जाएंगे। और अनंत सिंह के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हमको क्यों बाहुबली लोग कहता है, क्यों अपराधी करता है, ये पत्रकार लोग जो है हमको ऐसा कर दिया, हम ऐसा है नहीं। तो मुंगेर का चुनाव और अनंत सिंह की रिहाई, दोनों का जो कनेक्शन है वो मिलता हुआ दिख रहा है। और जो गोलबंदी शुरू है मुंगेर में, वो कहीं ना कहीं से
एनडीए के माथे का शिकन बढ़ा रहा है। जातीय समीकरण कल हम आपको बता चुके हैं मुंगेर का, दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर वो गोलबंदी हो गई तो फिर ललन सिंह के लिए बहुत अच्छी खबर मुंगेर से नहीं आएगी। कोशिश यही हो रही है। पंडारक की सभा में भी नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को साफ किया कि विकास को देखिए, विकास को देखिए। विकास ही बिहार का नसीब है, बिहार का भाग्य है, बिहार तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन जमीन पर जो गोलबंदी हो रही है उसको नीतीश कुमार कैसे रोक सकते हैं? जो पिछड़ा अति पिछड़ा की गोलबंदी हो रही है, धानुक वोटों की, कुर्मी वोटों की, कुशवाहा वोटों की जो गोलबंदी है उसको कैसे रोक पाएंगे? तो अशोक महतो के रूप में उनको लगता है कि हमारा नेता एक बार फिर बाहर आ गया। अशोक मेहता जो एक हीरो के रूप में उभरे थे, एक दौर था, आप लोग जानते हैं, जो बिहार को जानते हैं वो अशोक महतो को भी जानते हैं। एक दौर था कि एक नायक के तौर पर, एक समाज के नायक के रूप में वो उभरे। उसके बाद वो जेल गए, लंबे अरसे के बाद बाहर आए हैं, फिर ये चुनाव का चल रहा है मामला। लेकिन अशोक महतो के नाम पर जो गोलबंदी है, जो लोग एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह की बातें मुंगेर में हो रही है, हम लोग मुंगेर में ही थे, जिस तरह की बातें हो रही है, तो क्या मुंगेर के चुनाव में अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो का एक रंग आपको देखने को मिल सकता है क्या? तो इसका जवाब आप हाँ में दे सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दो चेहरे सामने हैं। देखिए, चुनाव दोनों नहीं लड़ रहे हैं, ना अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और ना अशोक महतो चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता चुनाव लड़ रही है और इधर से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रंट पर कौन है? अनंत सिंह और अशोक महतो। तो जब आमना सामना होगा और पुराने इतिहास के पन्ने को पलटा जाएगा तो स्वाभाविक है एक नए तरह की गोलबंदी मुंगेर में होगी, और उसी का सिलसिला मुंगेर में शुरू हुआ है। तो लाख अनंत सिंह कहें कि मुझे आप अपराधी नहीं कहिए, हमको आप बाहुबली मत नहीं कहिए, लेकिन एक जो परसेप्शन बन गया है, एक छवि जो बन गई है, उस छवि को तोड़ना फिलहाल 24 के चुनाव में तो संभव नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि क्या वजह थी, जमीन का बंटवारा करना था तो चुनाव के बाद भी हो सकता था। ये चुनाव के एन मौके पर ही जमीन का बंटवारा, अपने पुश्तैनी जमीन का होना, क्या ये संजोग है या क्या है, या एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ों को किया गया है? तो कहा यही जा रहा है कि देखिए, सब चीज़ होता है, जब जंग होती है तो बहुत चीज़ जायज़ मान ली जाती है। तो उसी के रूप में अनंत सिंह का जो है रिहाई को देखना चाहिए। लेकिन मुंगेर का जो मैदान है वो पूरी तरह से सज गया है। अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो की जो लड़ाई है वो वहाँ के चुनाव परिणाम को प्रभावित ही नहीं करेगी बल्कि तय करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।